ये क्या हो रहा है जशा? अब क्या कर रही पापा के साथ? क्या हो गया? क्या हो गया पापा को? क्या हो गया है? खींच के दिखाओ। कूद के जैसे कैसे खींच रही थी बाल, कैसे खींच रही थी बाल, खींचो। नहीं गंदी बात जशा, नहीं 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 नहीं, क्यों नहीं सुनोगी? क्यों नहीं सुनोगी? क्यों? मैं नहीं जाना, मुझे पापा को छोड़ दो। पापा को छोड़ो, चलो मम्मा के पास आओ, जल्दी से आओ मम्मा के पास, चलो आ जाओ। छोड़ो छोड़, बाल तो छोड़। बाल छोड़ दो। क्यों? क्यों नहीं छोड़ना है? हाँ, पापा से क्या दुश्मनी हो गई? पापा से क्या दुश्मनी हो गई आपको? हाँ, छोड़ो प्लीज मुझे। क्या कह रही है? छोड़ो प्लीज मुझे। ये पापा और बेटी की लड़ाई हो रही है। अच्छा, पापा को भी ढांक भी रही है। ओह, इतना चिंता भी हो रहा। देखो अच्छे से पिटाई लगा के उसके बाद फिर अच्छे से ढांक रही है। ओहो, आधा टावल है। ऐसे बनाना है। और पापा सो गए? पापा तो रो रहे हैं। आपने इतना मारा पापा को? पापा तो रो रहे हैं। और मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ। हस्बैंड किसी काम से बाहर गए हैं तो मैं फटाफट यहाँ पे रेडी हो रही हूँ, क्योंकि वो आएंगे। जब तक मैं रेडी हो जाऊँगी तो हमें कहीं जाना है। तो आज मैंने सोचा कि ये झुमके मैं पहन लेती हूँ, और ये झुमका मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, बट बहुत दिनों से यूँ ही पड़ा था। मैंने कहा कि चलो आज पहन ही लेती हूँ, और नहीं पहनूँगी तो फिर और कब पहनूँगी। इसी वजह कर मैंने पहन लिया, और बहुत ही प्यारा लगता है मुझे ये। और क्योंकि मैं हर बार ऐसे बड़े बड़े झुमके वगैरह नहीं पहनती हूँ, गोल के जो पहने रहती हूँ ना, तो मैं उसी में कहीं भी चली जाती हूँ। ऐसा है, तो ये बार बार नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैंने निकाल के मैंने पहन लिया, क्योंकि लाइफ को एंजॉय करना है यार अपने जो भी। और ये मैंने ये वाले मैं तो बस रेडी हो ही चुकी हूँ लगभग, और ये वाला बैंगल साथ मैंने पहनी। और एक कहाँ गए? रुको, अच्छा ये यहाँ छुपे हुए हैं। कुछ इस तरह से हमने सेट बनाया है चूड़ियों का। तो चलिए फिर। और आज मेरी बेटी पहनने वाली है ये वाली ड्रेस, उसकी मैं निकाल के रखी थी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खैरो आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी अच्छे और खैरो आफियत से हैं, है ना बेटा? और बोलो आप सबको हमारी ये वीडियो हाँ लाइक करो। कैसे बोलती हो? पूरा बोलो, अच्छा से बोलो, लाइक करो। चलो इसकी लैंग्वेज कोई नहीं समझने वाले हैं, ठीक है? और अच्छे से बोलो। मैंने इससे पहले वाली जो लिपस्टिक लगाई थी ना, वो बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मेरे पास अभी टाइम था, हस्बैंड अभी तक घर नहीं आए थे, तो मैंने क्या क्या फ़ौरन अपने लिपस्टिक का सेट में हमने चेंज कर लिया। जो पर्पल कलर था बहुत ही प्यारा लग रहा था, और आप सब कमेंट में बताना कि ये कलर कैसा लग रहा है मुझ पे। और उसके बाद फिर मैंने प्रॉपर मेकअप नहीं करी थी, हल्का फुल्का किया था। तो फिर मैं आईलाइनर मुझे लगाने की बहुत इच्छा होती है, बहुत दिन हो गए जो मैं नहीं लगाई थी, तो मैंने कहा चलो ये भी लगा लेती हूँ। और मैंने लगाने के बाद मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मैं खुद को आईने में मैं जब देख रही थी ना, तो मैं बहुत अच्छी लग रही थी। तो मुझे बहुत अच्छा सा फील आ रहा, फील कर रही थी, बहुत अच्छा मुझे वाइब आ रहा था। तो आप भी कभी कभी ऐसा करो, जब घर पे रहते हो ना, तो अच्छे से तैयार हुआ करो, थोड़े अच्छे से मतलब कपड़े ऐसा पहनो कि जैसे कि आप स्टैंडर्ड लुक आए, और ऐसे मतलब रहा करो जैसे कि आप खुद घर की महारानी हो। बिल्कुल इस तरह से रहा करो बिल्कुल। और किसी के बारे में इतना मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, मैं रेडी हुई हूँ तो लोग क्या कहेंगे। नो, ये चीज़ अगर सोचोगे ना तो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और हाँ, तो थोड़ा सा यहाँ पे बर्तन भी मेरे पड़े हुए थे किचन में, तो फिर हमने कहा कि चलो ये किचन की भी साफ़ सफाई करके जो बर्तन हमने ये धो लेना है, और सारी क्लीनिंग कर ली थी हमने, ताकि वापस जब हम घर आए तो हमारा घर बिल्कुल क्लीन और नीट के
मुझे प्रॉपर तरीक़ा से मैं कपड़े वगैरह जो भी है ना ये मैं धोई थी आज दोपहर में। तो फिर वो कपड़े भी यहाँ पड़े हुए थे, सूख चुके थे, तो मैंने सारे कपड़े एक जगह पे अच्छे से मैंने सारे सबको मैंने रख दिया था, ताकि मैं जब घर आऊँ ना बिल्कुल घर नीट एंड क्लीन हो और अच्छी वाली वाइब आती है मुझे। तो हमेशा मैं घर से जब भी मैं निकलती हूँ ना, घर को बिल्कुल क्लीन करके और अच्छे से ही मैं निकलती हूँ, और ताकि मैं घर आऊँ ना तो मुझे अच्छा फ़ील हो, है ना। तो ये किस किस की आदत ऐसी होती है ये आप कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मेरी आदत तो है ऐसी। और हमें जहाँ जाना था वहाँ पे पहुँच चुके हैं, क्योंकि राखी पे तो यहाँ पे जिनके पास हमें आना था, मैं राखी पे नहीं आ पाई थी, और क्योंकि वो मामा जी के घर चले गए थे दीदी, तो फिर हमें बाद में हमने सेलिब्रेट किया। बट बहुत अच्छा लगा। ये वक्त है ना, तो बहुत मुश्किल से लोगों को मिलती है कि थोड़ा सा एंजॉय करने का अगर कुछ मौका मिल रहा है तो फुल एंजॉय करो। और थोड़ी सी अगर आपकी वजह कर लोगों को खुशी मिलती है तो फिर वो बहुत अच्छा होता है ना, कि आपकी वजह कर लोग खुश हो रहे हैं, बल्कि आपकी वजह कर दुखी नहीं है। तो ये बहुत अच्छा है ना। तो आप थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका दिल से मैं धन्यवाद बोलती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, क्योंकि आप सब ने मिलकर मेरे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट किए हो, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी। बस हमने सेलिब्रेट नहीं किया है, इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। और यहाँ पे दीदी आ गई थी राखी बांधने के लिए, तो यहाँ पर गिफ्ट्स वगैरह सब कुछ लेकर आई थी दीदी, जो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये मतलब ये वक्त ना हर साल हम इंजॉय करते हैं। देखो गिफ्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन देने वाले का अखलाक और मोहब्बत, जिस मोहब्बत से वो लाते हैं, मोहब्बत अपने देते हैं, वो इम्पॉर्टेंट होती है ना। तो वो चीज़ देखा जाता है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह सब कुछ अच्छे से हो गया था, बहुत ही हमने इंजॉय किया। और यहाँ पर मेरी बेटी का फर्स्ट रक्षाबंधन था, तो यहाँ पे वो फुल इंजॉय कर रही थी और बार बार एक ही बात कहती है, मेरी बारी है, अब मेरी बारी है। तो सब लोग इतना हम सब इंजॉय कर रहे थे और हंस रहे थे उसकी बातें सुन कर। तो उसके लिए भी कपड़े वगैरह लेकर आए थे, तो कपड़े वहाँ पे भाभी ने पहनाया। और फिर यहाँ पे हम सब की बहुत इंजॉयमेंट हो रही थी। और यहाँ पे देखो ना, बातों बातों में मैं भूल ही गई थी कि यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि ननद भाभी जो घर के फैमिली होते हैं ना, लेडीज़, वो एक दूसरे को आपस में बांधते हैं, है ना, तो राखी। तो मुझे बांधना था भाभी को, बट मैं नहीं बांधी, क्योंकि मुझे याद ही नहीं। हम सब मजाक मस्ती इतना ज़्यादा वहाँ पे हो रहा था, बातें करते करते, क्योंकि ज़ायशा की वजह कर माहौल बिल्कुल मतलब बहुत अच्छा हो गया था, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मुझे पर्स गिफ्ट में मिला था और बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब सब कुछ इतनी मजाक मस्ती में हम भूल ही गए थे कि मुझे भी भाई को राखी बांधनी थी, और यहाँ पर एक दूसरे को गिफ्ट देना, ये सब चल रहा था। तो फिर ये सब होने के बाद फिर हम सब क्या किया, फिर मेरी बेटी का जिद हो गया था कि वो कपड़े नहीं पहन रही थी जो भाभी ने गिफ्ट किया था। तो उसको कपड़े पहनाने की वजह कर हमने यूँ ही कहा था कि आइसक्रीम खाने चलेंगे अपन, ठीक है। तो अब वो बातें पकड़ लेती और कहती कि हमें आइसक्रीम खाना है, हम आइसक्रीम खाने जाना है। तो फिर उसे कपड़े पहनाई हूँ, उसके बाद फिर वो गई है ना। फिर हम वो गई नहीं, हम सब इसकी ही वजह कर आइसक्रीम खाने चले गए थे, जो बहुत ही मज़ा आया था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस इस तरह से हमने फुल एंजॉय करी। तो कभी आपकी भी लाइफ में कुछ ऐसा मोमेंट, कुछ ऐसा वक्त आए ना कि जहाँ पे आपको खुशी मिलेगी और जहाँ पे आपकी वजह के लोग खुश होंगे, तो वहाँ पे ज़रूर जाए और थोड़ा एंजॉय उन सब के साथ करें, ताकि आप भी खुश हो जाओ, आपकी फैमिली भी, और आपके साथ जो है वो भी खुश हो जाए। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है लाइफ में, है ना। क्योंकि लाइफ में छोटी मोटी बातें होती रहती है। लोग आपको मतलब ऐसा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कटघरे में लाकर ही छोड़ते हैं। तो ऐसे लोगों से तो दूरी बना के रखो, है ना। आपके लाइफ में जो हो रहा है आप वो करो, आपको खुशी मिल रही है तो आप वो करो, है ना। तो यहाँ पे हम सब फुल एंजॉय करें। चलिए जी। तो उसके बाद फिर हमने यहाँ पे देखो, ये कपड़ा ड्रेस चेंज हो चुका है इसका, और उसके बाद यहाँ पे सेल्फ़ी हमारी चल रही थी। उसके बाद फिर फ़ौरन हम सब वहाँ से, रात के करीब 11 बज चुके थे, 11:30 पौने 12 बजे हम घर आए थे। बहुत रात हो गई थी। वहाँ पे बाहर भी जाके आइसक्रीम वगैरह खाया और वहाँ पे इंजॉय करा हमने।
यहाँ पर भाई मेरी एक्टिंग कर रहे थे और जैसे मैंने कैमरा ऑन किया फ़ौरन वो चुप से खड़े हो गए थे। तो यहाँ पे बहुत ही मज़ा आ रहा था। उसके बाद यहाँ पे भाभी ने मेरे लिए मैट का लिपस्टिक लेकर रखा था जो बहुत ही प्यारा कलर था। जो वाली लिपस्टिक मैं लगा कर आई थी ना, जो पर्पल कलर थी, ये वही वाला शेड था जो बहुत ही प्यारा और मतलब लॉन्ग लास्टिंग थी। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच भाभी, जो आपने मेरे लिए इतना मतलब सोचती है। खुद के लिए वो जो लेती है ना, मेरे लिए भी ले लेती हैं। तो मुझे अच्छा लगता है ये छोटी छोटी चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और यहाँ पे हम आ चुके थे आइसक्रीम खाने के लिए। तो चलिए जी, कुछ लिखा है मैंने तो आप सबके साथ में शेयर करती हूँ। तुम किसी की भलाई करो, तुम किसी की भलाई करो, तुम्हें इसका बदला बुराई की सूरत में मिले तो समझ लेना कि तुम्हारी नेकी कबूल हो गई है। समझे? तो कभी भी निगेटिविटी अपने लाइफ में ना लाए, हमेशा पॉजिटिव रहे, अच्छा सोचे, तो फिर सब कुछ अच्छा ही होगा, है ना। तो अगर हमारी वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो फिर आपको क्या करना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है प्लीज़। बाय बाय।